ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 466 और 466 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। बीच में ही आया है तथा च श्रुति ही नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान अन्येन एव सुज्ञानाय प्रेष्ट इति। ठीक, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह तृतीय अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है विलक्षणत्वाधिकरणम और तर्क के द्वारा भी ब्रह्म समन्वय का विरोध नहीं हो सकता है। इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है ब्रह्म और जगत इनमें विलक्षणता होने के कारण जगत के प्रति ब्रह्म को उपादान कारण कहना ठीक नहीं है। अतः उस पूर्व पक्षी ने एक अनुमान भी बनाया। समझ लीजिए, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात् तद विलक्षणत्वात्, यह अनुमान। तो इस अनुमान में पक्ष है जगत, साध्य है ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव, अर्थात जगत ब्रह्म उपादान वाला नहीं है। और हेतु दिया तद विलक्षणत्वात्, ठीक है, ब्रह्म से विलक्षण ये जगत है, ये हेतु दिया। किंतु जिस हेतु के बल पर पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है वह हेतु है विलक्षणत्व। तो इस विलक्षणत्व हेतु के बल पर पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाहता है कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण नहीं है। किंतु उस पूर्व पक्षी को सिद्धांतियों ने पूछा कि विलक्षणत्व जो आपने हेतु दिया है उस विलक्षणत्व शब्द से आप कौन बात कहना चाहते हो, क्या अभिप्राय है आपका विलक्षणत्व इस पद का, इस हेतु का। तब 3 विकल्प किए थे पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांतियों ने। तो पहला विकल्प ये था, क्या अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम, ये विलक्षणता है क्या? ये पहला विकल्प। अशेष संपूर्ण ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तन जगत में नहीं हो रहा है, यही विलक्षणता है। अतः जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण नहीं, मतलब ऐसा तुम कहना चाहते हो क्या? ये पहला विकल्प। फिर दूसरा विकल्प किया था यस्य कस्यचित्, ठीक है, मतलब जिस किसी धर्म का स्वभाव का अनुवर्तन, किसी एक धर्म का अनुवर्तन नहीं हो रहा है, जिस किसी का अनुवृत्ति का अभाव, ये विलक्षणता कहना चाहते हो क्या? ये दूसरा विकल्प। और तीसरा विकल्प था क्या चैतन्यस्य अननुवर्तनम, कि जगत में चैतन्य की अनुवृत्ति नहीं हो रही है, अनुवर्तन का अभाव है, यही विलक्षणता है। इन तीनों में से कौन विलक्षणता का अर्थ आप कहना चाहते हो, ऐसा सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को पूछा। तब पहला विकल्प यदि मानना चाहेगा पूर्व पक्षी, पहला विकल्प मतलब अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तन, तो मान नहीं सकता इस प्रकार का विलक्षणत्व, क्योंकि इस प्रकार का विलक्षणत्व मानेंगे तो वह विलक्षणत्व हेतु अपने साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएगा। जबकि विलक्षणत्व हेतु का साध्य पूर्व पक्ष ने बताया है क्या? जगत क्या ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव, जगत कैसा है? ब्रह्म प्रकृति वाला नहीं है, ब्रह्म प्रकृतिकत्व का अभाव, इसको सिद्ध नहीं कर पाएगा विलक्षणत्व हेतु। अर्थात आपने जो पूर्व पक्षी ने जो विलक्षणत्व हेतु दिया है वह हेतु अप्रयोजक है, साध्य की सिद्धि नहीं कर सकता, ये कहा सिद्धांतियों ने। क्योंकि यदि आप
अशेष ब्रह्म स्वभाव का अननुवर्तन विलक्षणता मानोगे तो कहीं पर भी कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा उपादान कारण नहीं है कि जिस उपादान कारण की समस्त की अनुवृत्ति हो जाती है कार्य में। तो अनुवृत्ति का अभाव तो होता ही, अननुवर्तन होता है अर्थात विलक्षणता वह तो है, फिर कार्य कारण भाव नहीं होना चाहिए, जबकि कार्य कारण भाव सब जगह होता है। अतः इस प्रकार का विलक्षणत्व तुम मान नहीं सकते, तो अप्रयोजकत्व दिखाकर निराकरण कर दिया विलक्षणत्व हेतु का। ठीक, अब कदाचित वह पूर्व पक्षी विलक्षणत्व शब्द का अर्थ द्वितीय विकल्प वाला मानेगा। कौन सा? यस्य कस्यचित, है कि नहीं, जिस किसी धर्म का अनुवर्तन का अभाव, तो उस प्रकार का विलक्षणत्व भी मान नहीं सकता है। क्यों? यदि जगत में ब्रह्म की किसी भी धर्म की अनुवृत्ति नहीं होती तब तुम्हारा विलक्षणत्व सिद्ध होता, किंतु आकाश आदि जगत में ब्रह्म के सत्ता लक्षण धर्म का स्वभाव का अनुवर्तन है, अर्थात किसी धर्म का अनुवर्तन नहीं, इस प्रकार का विलक्षणत्व सिद्ध नहीं होता, अर्थात विलक्षणत्व है ही नहीं है कि जिसके बल पर तुम ब्रह्म प्रकृतिकत्व का अभाव, ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव सिद्ध कर रहे हो जगत में, तो विलक्षणत्व सिद्ध नहीं हुआ। अब कदाचित वह पूर्व पक्षी तीसरा विकल्प मानेगा। तीसरा विकल्प मतलब क्या? चैतन्य से अननुवर्तनम, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का विलक्षणत्व मानेगा तू पूर्व पक्षी तो मान नहीं पाएगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई दृष्टांत नहीं है कि नहीं? क्योंकि सिद्धांतियों का सिद्धांत है कि ये समस्त जगत ब्रह्म प्रकृति वाला है और ब्रह्म से संबद्ध है, अन्वित है। तो तुम ऐसा कौन सा दृष्टांत दिखाओगे क्या कि चैतन्य न अनन्वितम असंबद्ध, अमुक वस्तु चैतन्य से असंबद्ध है, अतः वह वस्तु ब्रह्म उपादान वाली नहीं है। कौन उदाहरण दिखाओगे? कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदांत सिद्धांत के अनुसार समस्त वस्तु जात ब्रह्म प्रकृति वाली है, अतः ब्रह्म से संबद्ध है। इसका मतलब चैतन्य का अननुवर्तन रूप जो विलक्षणत्व, इस प्रकार का विलक्षणत्व भी मान नहीं सकता है। कौन? पूर्व पक्षी। तो विलक्षणत्व हेतु का निराकरण कर दिया सिद्धांतियों ने, पूर्व पक्षी के हेतु का, विलक्षणत्व हेतु का निराकरण कर दिया। अतः जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया? चलिए, इसके बाद और फिर जो एक बात कही गई थी, दूसरी बात क्या? यदि विलक्षणत्व हेतु के द्वारा हे पूर्व पक्षी तुम ये सिद्ध करने का प्रयास करोगे कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण नहीं है, तब तो और एक बड़ी आफत आएगी। क्या? आगम के साथ विरोध आएगा, वेद के साथ विरोध आएगा, शास्त्र के साथ विरोध आएगा, क्योंकि शास्त्र में स्पष्ट बताया है कि चेतन ब्रह्म जगत का कारण है, अर्थात निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। और इस बात की पीछे सिद्धि कर चुके शास्त्र ने तो आदि आदि पीछे में, ठीक है ना, कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म है जगत के लिए, इस बात की सिद्धि कर चुके हैं। उसके साथ भी विरोध आएगा, ये भी बात बता दी बीच में। फिर और एक बात कही है क्या? परिनिष्पन्न वस्तु इत्यादि, है कि नहीं? तो वो बात है। तो यह जो पंक्ति है ना आपके तथा श्रुति इत्यादि के ऊपर 2-3 पंक्ति आगम विरोधस्तु ऐसा आया है। तो आगम के पूर्व में कोई लिखा है क्या? हम लोगों ने कुछ वाक्य नहीं लिखा ना, आगम विरोधस्तु, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी, छोटा सा उत्तर है। इदानीं कल्पत्रय साधारणम, कल्पत्रय साधारणम दोषम आह आगम इति।
ठीक है। तो सिद्धांतियों ने एक बड़का दोष दिखाया, कल्पत्रय साधारण, किसी भी प्रकार का विलक्षण तो तुम मानोगे तो दोष दिखाया, श्रुति के साथ विरोध आएगा, आगम के साथ विरोध आएगा। ठीक, इस बात को भी बता दिया। फिर आगे और कहा, यत्तु परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणि इत्यादि, जो अभी आगम इत्यादि पढ़ा ना आपने, उसको एक वाक्य उस वाक्य को छोड़कर आगे के वाक्य को देखिए। यत्तु परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणि में पंक्ति मिली। तो ये क्या बात बताई है? तो अभी तो जो बात बताई वो कौन बात मन में रखकर कही, फिर आगे कौन बात मन में रखकर कही जा रही है, इस बात को समझने के लिए यत्तु के पूर्व में भी एक वाक्य लिखेंगे। लिखा है क्या वो? क्या लिखा है? हाँ, उसका अर्थ समझ लेते हैं। तो ब्रह्मण मानांतरगम्यत्वम अंगीकृत्य उक्तम, अभी तक जो पूर्व पक्षी का निराकरण किया वो कौन बात मन में समझकर निराकरण किया? तो देखो भाई, प्रश्न यह है मूल में कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है और ब्रह्म में ही सभी श्रुतियों का समन्वय है। किंतु पूर्व पक्षी कह रहा था तर्क के साथ समन्वय का विरोध है, अर्थात तर्क से विरोध होगा, ब्रह्म समन्वय को मान नहीं सकते। किंतु यह पूर्व पक्षी की बात तब संभव हो सकती है जब ब्रह्म श्रुति भिन्न तर्क आदि का भी विषय होगा। तो थोड़ी देर के लिए उस बात को स्वीकार करके कि क्या कि ब्रह्म भी अन्य प्रमाण का तर्क आदि का विषय है, ऐसा थोड़ा मानकर फिर सिद्धांतियों ने उसका खंडन किया अभी तक कि तर्क का विषय मानकर विरोध मानोगे तो मान नहीं सकते, क्योंकि विलक्षणत्व रूप तर्क संभव नहीं है, निराकरण किया। किंतु मूल वस्तुता बात यह भी है क्या कि श्रुति को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण का विषय ब्रह्म है ही नहीं है, तो विरोध होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस बात को लेकर आगे का उत्तर दिया जा रहा है, यत्तु इत्यादि। तो क्या लिखा था उत्तर में? ब्रह्मण मानांतरगम्यत्वम अंगीकृत्य उक्तम, पूर्व पक्षी के ऊपर दोष दिया। तदपि नास्ति, तदपि नास्ति मतलब मानांतर गम्यत्व ही ब्रह्म में नहीं है, तो प्रश्न ही नहीं उठता है क्या तर्क आदि के साथ ब्रह्म समन्वय का विरोध होगा। तो वही लिखा, तदपि नास्ति इति भुक्त अनुवाद पूर्वक, जो पीछे बात कही है उसका अनुवाद पूर्वक बताया जा रहा है यत्तु इत्यादि पंक्ति से। तो क्या बताया था कि यत्तु परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणि प्रमाणांतराणि संभवेयुः। पूर्व पक्ष ने कहा था कि ब्रह्म यह परिनिष्पन्न वस्तु अर्थात सिद्ध वस्तु है। तो जैसे पृथ्वी घट आदि सिद्ध वस्तु रहती है तब अनेक प्रमाणों का वह विषय होती है, उस प्रकार ब्रह्म भी सिद्ध वस्तु होने के कारण श्रुति और श्रुति भिन्न और भी प्रमाणों का विषय बन जाएगी, और अन्य भी प्रमाण का विषय जब हो जाती है ब्रह्म रूप वस्तु, तब क्या विरोध हो जाता है अन्य प्रमाणों के साथ। जब श्रुति का, तब उस अन्य प्रमाण के अनुसार जो कि निरवकाश है उसके अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। क्या? यत्तु उक्तम परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणे प्रमाणांतराणि संभवेयुः इति, अन्य प्रमाण का भी संभव होगा, अन्य प्रमाण का भी विषय ब्रह्म होगा। किंतु अब करे तदपि मनोरथ मात्र, किंतु वह अन्य प्रमाण का विषय ब्रह्म को कहना ये केवल मनगढ़ंत कल्पनाएं मनोमात्र है, अर्थात अन्य प्रमाणों का विषय ब्रह्म होता ही नहीं है। जब अन्य प्रमाणों का प्रवेश ही नहीं है, तर्क का ब्रह्म में प्रवेश ही नहीं है, तब उस तर्क के द्वारा श्रुति समन्वय का विरोध होना ये नहीं कह सकते, ये बात मनोरथ मात्रम। अब प्रश्न उठता है कि अन्य प्रमाणों का विषय फिर ब्रह्म क्यों नहीं होता है? तब उत्तर दे दिया, रूपादि अभावात, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, लिंगादि अभाव होने के कारण अनुमान आदिकों का विषय नहीं है, ठीक है ना। फिर कौन? आगम मात्र समाधिगम्य, केवल वेद से ही, वो भी लक्षणावृत्ति के द्वारा ही ब्रह्म जाना जाता है धर्म की तरह। अतः अन्य प्रमाण के साथ विरोध होगा ब्रह्म समन्वय का, ये कहना ही ठीक नहीं है, इस बात को बताया। अब आगे कह रहे कि अन्य प्रमाणों का विषय ब्रह्म होता ही नहीं है, केवल
एकमात्र आगम प्रमाण का ही विषय होता है, इसके लिए प्रमाण दे रहे श्रुति का। तो वही पंक्ति आ रही अब तथा च श्रुति ही मिल गया। तो पंक्ति पढ़ता हूं, बाद में अन्वय करेंगे, पदच्छेद करके पढ़ता हूं। तथा च श्रुति न एषा तर्केण मतिहि आपनेया प्रोक्ता अन्येन एव सुज्ञानाय प्रेष्ठ इति। अब शब्दों का अन्वय। प्रेष्ठ, हे प्रेष्ठ। फिर शुरू में एषा, एक दो शब्द छोड़कर आगे एषा मति ही, उसके पीछे तर्के न, शुरू में न, फिर आगे आपनेया, थोड़ा आगे अन्येन एव, उसके पीछे प्रोक्ता, आगे सुज्ञानाय इति। ठीक है, देखो भाई, तो क्या बात कही जा रही है? हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, नचिकेता को बोल रहे यमराज जी, क्या कि एषा मति, यह ब्रह्म विषय बुद्धि तर्केन न आपनेया, तर्क के द्वारा उसको संपादन नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? तर्क के द्वारा उसका निराकरण नहीं कर सकते। दो अर्थ। फिर अन्येन एव प्रोक्ता, अन्य के द्वारा कही हुई वो जो बुद्धि है कि नहीं, वो सुज्ञानाय भवति, सुष्टु ज्ञान के लिए हो जाती है, ये बात बता दी है। ठीक है, तो इस श्रुति का थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हैं हम लोग, तो अन्वय के अनुसार अर्थ करेंगे। प्रेष्ठ बराबर हे प्रियतम, हे प्रेष्ठ मतलब हे प्रियतम, आगे प्रतीक एषा मति, एषा मति बराबर ब्रह्म विषयिणी बुद्धि, ब्रह्म विषयिणी बुद्धि, आगे प्रतीक तर्केण बराबर स्वतंत्रेण, स्वतंत्रेण न आपनेया, प्रतीक है न आपनेया, बराबर न संपादनीया, न संपादनीया, पूर्ण विराम, यद्वा, यद्वा कुतर्केन न बाधनीया, न बाधनीया, पूर्ण विराम, प्रतीक अन्येन एव, अन्येन एव बराबर कुतार्किकात भिन्नेन, कुतार्किकात भिन्नेन वेदविदा, वेदविदा आचार्येण, आचार्येण प्रोक्ता, प्रोक्ता बराबर कथिता, बराबर उपदिष्टा, उपदिष्टा, मति ही, आगे प्रतीक सुज्ञानाय, सुज्ञानाय बराबर अनुभवाय भवति, अनुभवाय भवति बराबर फलाय भवति, पूर्ण विराम, इति नचिकेतसं प्रति, नचिकेतसं प्रति
मृत्योः वचनम अस्ति, मृत्योः वचनम अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। प्रेष्ठ मतलब हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम। ऐशामति, ऐशामति का अर्थ कर दिया ब्रह्म विषयिनी बुद्धि ही, ब्रह्म ज्ञान। तर्केन, स्वतंत्र तर्क से, मतलब श्रुति का आधार नहीं है जिसको, ऐसे तर्क के द्वारा, शुष्क तर्क के द्वारा, स्वतंत्र न आपनेया, न संपादनिया, मतलब प्राप्त नहीं हो सकती है। यह ब्रह्म विषय बुद्धि श्रुति को छोड़कर अन्य केवल तर्क से प्राप्त नहीं होती है। एक अर्थ हुआ। यहाँ पर न आपनेय का अर्थ कर दिया न संपादनीय, प्राप्त नहीं हो सकती। और दूसरा अर्थ कर रहे फिर न आपनेय का, यद्वा तर्केन मतलब कुतर्केन, न आपनेय मतलब न बाधनीय, अर्थात न निराकार्य, अर्थात तर्क के द्वारा इस मति का, ब्रह्म विषय बुद्धि का निराकरण नहीं कर सकते। फिर दूसरा अर्थ करते समय न आपनेय का अर्थ हुआ न बाधनीय, अर्थात न निराकार्य, यह अर्थ हुआ। ठीक है, फिर आगे प्रतीक है अन्येन एव। अन्येन एव का अर्थ कर दिया कुतार्किका भिन्नेन, कुतार्किक जो है उससे भिन्न, वेद विदा, वेद वेदता पुरुष के द्वारा, आचार्य, आचार्य के द्वारा प्रोक्ता, कथिता, उपदिष्टा, ऐसे आचार्य के द्वारा उपदेश की गई यह मति, ब्रह्म विषय बुद्धि, क्या सुज्ञानाय भवति, अनुभवाय भवति, अर्थात फलित हो जाती है। ठीक है, ये बात बता दिया नचिकेता के प्रति मृत्यु ने, अर्थात यमराज्य ने ये कहा। ठीक है, तो तात्पर्य क्या हुआ कि श्रुति भी बता रही है क्या कि ब्रह्म भले परिनिष्पन्न वस्तु है, सिद्ध वस्तु है, तो भी घटादि की तरह अन्य प्रमाण का विषय ब्रह्म होता नहीं है। और अन्य प्रमाण का विषय ही नहीं होता है, तब उस अन्य प्रमाण जो तर्क आदि, उसके द्वारा उस ब्रह्म विषय बुद्धि का, अर्थात ब्रह्म समन्वय का निराकरण होगा, ये कहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये बात बता रहे सिद्धांती। और श्रुति का प्रमाण दे रहे आगे, को अद्धावेद कह यह प्रवोचत यम विसृष्टि यतः आ बभूव इति, एक श्रुति है। इसका क्या अर्थ है कि यम विसृष्टि, यह विविध प्रकार की सृष्टि, यतः आ बभूव, जिससे असमानता उत्पन्न हुई है, ये सृष्टि सब जिससे उत्पन्न हुई है, उस परमात्मा को कह अद्धावेद, कौन उसको साक्षात जान सकता है, और कह यह प्रवोचित, कौन उसका यथार्थ रूप से कथन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। मतलब श्रुति से भिन्न कोई भी उसका कथन नहीं कर सकता है, और कोई भी उसको साक्षात श्रुति का आधार लिए बिना जान सकता है। ये बात बता दी। तो ये जो श्रुति है इसका भी थोड़ा सा अर्थ लिख लेते हैं। तो प्रतीक है इयम विसृष्टि, इयम विसृष्टि बराबर इयम विविधा सृष्टि, इयम विविधा सृष्टि। आगे प्रतीक यतः, यतः बराबर यस्मात् परमात्मनः, यस्मात् परमात्मनः। आगे प्रतीक आ बभूव, आ बभूव बराबर आसमन्तात् बभूव, अर्धविराम। आगे तम परमात्मानं, तम परमात्मानं। आगे कह वा अद्धा, कह वा अद्धा प्रतीक है।
कह वा अद्धा बराबर कह पुरुषः साक्षात, अद्धा का अर्थ कर दिया साक्षात, साक्षात। फिर आगे प्रतीक वेद बराबर जानाति, पूर्ण विराम। आगे तिष्ठतु वेदनम, तिष्ठतु वेदनम, कौंस में लिखिए जानना तो रहने दो, जानना तो रहने दो, कौंस बंद, अर्धविराम। फिर प्रतीक कह बराबर कह पुरुषः, कह पुरुषः। फिर आगे प्रतीक है इह बराबर लोके, लोके। आगे तम परमात्मानं, तम परमात्मानं प्रवोचत, प्रतीक है प्रवोचत बराबर प्रावोचत, प्रावोचत, कौंस में लिखिए छांदसः दीर्घलोपः, छांदसः दीर्घलोपः, कौंस बराबर प्रावोचत का अर्थ कर रहे बराबर यथावत तस्य, यथावत तस्य परमात्मनः वक्ता, परमात्मनः वक्ता अपि नास्ति इत्यर्थः। वक्ता अपि नास्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। इयम विसृष्टि मतलब इयम विविधा सृष्टि, यह नाना प्रकार की सृष्टि जगत, यतः यस्मात् परमात्मन, जिस परमात्मा से आ बभूव, आ समन्तात बभूव निर्माण हुआ है संपूर्ण रूप से, तम परमात्मा उस उत्पन्न करने वाले परमात्मा को कहवा अद्धा, कहवा मतलब कौन पुरुष, अद्धा मतलब साक्षात, वेद मतलब जानाति, कौन उसको साक्षात जान सकता है, जानता है। अच्छा, उस परमात्मा को जानने की बात तो रहने दो, उसका प्रतिपादन भी कोई यथार्थ रूप से नहीं कर सकता है, ये श्रुति बोल रही है। क्या तिष्ठतु वेदना, जानना तो रहने दो भाई, किंतु कह पुरुष यह लोके तम परमात्मनं प्रवोचेत, उस परमात्मा को साक्षात यथार्थ रूप से कथन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। तम परमात्मनं प्रवोचेत, यद्यपि रूप होना चाहिए प्रावोचेत, किंतु प्रवोचेत श्रुति में है तो दीर्घ का लोप हुआ। कौन नियम? कोई नियम नहीं, छांदस है कि नहीं, छांदस दीर्घ लोप। फिर क्या अर्थ है उसका? कह पुरुष कह यह प्रावोचित का, तो बता रहे यथावत तस्य परमात्मन वक्ता भी नस्ति, यथार्थ रूप से उसका कथन कर भी नहीं कोई सकता श्रुति को छोड़कर। तात्पर्य वेद भिन्न कोई किसी प्रमाण का विषय ब्रह्मा नहीं है, श्रुति स्वयं बता रही है। और यदि अन्य किसी तर्क आदि का विषय ही नहीं है, तर्क आदि अन्य प्रमाणों का, अनुमान उपमान आदि प्रमाणों का प्रवेश ही नहीं है ब्रह्म में, तो उसके आधार पर समन्वय का विरोध कैसा कर सकते हो? अर्थात समन्वय का विरोध तर्क के बल पर भी नहीं होता है, ये बात सिद्ध हुई। आगे चलिए फिर क्या करे, इति च एते रुचौ, दो रुचा दी है, दो मंत्र दिए है। क्या कहते मंत्र? इति च एते रुचौ सिद्धानामपि ईश्वराणाम दुर्बोधताम जगत कारणस्य दर्शयतः। ठीक, दर्शयतः क्रियापद है, उसका कर्ता कौन है? रुचौ। हाँ, एते रुचौ, ये दो मंत्र दिखाते हैं। किस बात को दिखा रहे हैं?
तो देखो भाई, तो थोड़ा अन्वय कर लेते हैं। एते रुचौ, थोड़ा आगे जाकर जगत कारणस्य पीछे सिद्धानाम ईश्वराणाम अपि दुर्बोधताम, फिर अंतिम में दर्शयतः। ठीक, यह दो मंत्र सिद्ध समर्थ ऐसे ऋषि को भी पता नहीं चल रहा है। किसका? जगत कारणस्य, जगत का कारण जो परमात्मा है ब्रह्म, उसमें दुर्बोधताम दर्शयतः, वो जानने के लिए अत्यंत कठिन है, सामान्य लोगों की बात नहीं। सिद्धानाम ईश्वराणाम, ऐसे सिद्ध महायोगी तपस्वी लोगों के लिए भी जगत कारण परमात्मा को यथार्थ रूप से जानना अत्यंत कठिन है, असंभव नहीं है, दुर्बोध है, जानने के लिए कठिन है, ऐसा बता रहे ये दो मंत्र। अर्थात अन्य प्रमाण का प्रवेश ही नहीं है उस परमात्मा में, ये तात्पर्य। ठीक, तो यहां तो एक शब्द आया है सिद्धानाम ईश्वराणाम अपि, तो उसका अर्थ लिखिए स्वयं सिद्धानाम कपिलादीनाम समर्थानाम अपि, ये उसका अर्थ है। कपिलादीनाम समर्थानाम अपि, ठीक है, स्वयं सिद्ध, जन्मतः सिद्ध, ऐसे कपिलादि मुनियों के लिए भी जो कि अत्यंत समर्थ है, उनके लिए भी जगत का कारण जो ब्रह्म, उसको जानना दुर्बोध है, कठिन है। इस बात को ये मंत्र दिखा रहे हैं। ठीक, चलिए फिर आगे चलते हैं। तो श्रुति का प्रमाण देकर दुर्बोधता को बताया, अर्थात अन्य प्रमाणों का अविषय है ब्रह्म, इस बात को बताया। अब स्मृति का प्रमाण देकर भी इसी बात को बता रहे हैं। ठीक है ना, श्रुति प्रमाण के आधार पर अब बता रहे हैं। देखो, स्मृति ही अपि भवति, क्या है स्मृति? अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तर्केन योजयेत इति, ये बात है। तो अचिंत्या खलु ये भावा न तांस्तर्केन योजयेत, ये जो वचन दिया है किसी स्मृति का, उसके शब्दों का अन्वय, खलु ये भावाहा, पीछे अचिंत्याहा, आगे तान तर्केण, पीछे न, अंतिम में योजयेत, तान तर्केण न योजयेत, ये बात किसी पुराण का वचन है। ठीक है, तो ब्रह्म तर्कादिकों का अगोचर है, तर्कादि का विषय नहीं है, इस बात को सिद्ध करने के लिए पौराणिक वचन का प्रमाण दिया, स्मृति वचन। वही लिखा है खलु ये भावा, खलु निश्चयवाचक है कि ये भावा, भावा पदार्था, तो खर निश्चित रूप से कि जो पदार्थ भूत भौतिक प्रपंच, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, सब अचिंत्या, जिसका चिंतन करना भी दुष्कर है, तान तर्केन न योजयेत, उसको तर्क से नहीं सिद्ध कर सकते, है कि नहीं? तो जिनका चिंतन ही नहीं हो सकता है, उनको तर्क से कैसा करेंगे? अब भाव पदार्थ बताए, अब ये जो निर्माण हुए पदार्थ है, भूत भौतिक प्रपंच, इनका भी तर्क के द्वारा क्या, तर्क के द्वारा इसके बारे में कह नहीं सकते। तो इन सबका कारण जो परमात्मा है, उसको तर्क से जाना जाएगा, वो ये कैसा हो सकता है? अर्थात नहीं, ये बात आगे कह रहे फिर। और अव्यक्तो यम चिंत्यो यम अविकार्यो यमुच्यते, गीता, श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है ना, ये जो है पद अव्यक्तो इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण,
भावानां अचिन्त्यत्वेन अचिन्त्यत्वेन तर्क अगोचरत्वे अपि तर्कागोचरत्वे अपि ब्रह्मणि किम आयातम इति आशंक्य भगवद्वाक्यम उदाहरति अव्यक्त इति। ठीक है, देखिए भैया, तो इसके पूर्व वाला जो वाक्य पुराण का वचन, स्मृति वचन, वो क्या है? अचिंत्या खलु ये भावा। उसमें इतनी बात बताइए कि भाव मतलब पदार्थ अचिंत्य है कि नहीं? पता नहीं उस भगवान ने कैसे इस जल को निर्माण किया, इतना बड़ा आकाश, ये पृथ्वी, इसका विचार हम लोग कर नहीं सकते। तो भाव मतलब पदार्थ अचिंत्य है। किंतु प्रश्न उठता है कि भले ये भाव रूप पदार्थ अचिंत्य हो, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, अतः तर्क के लिए अगोचर है। तर्क के बल पर कुछ अनुमान नहीं लगा सकते कैसा क्या है करके जगत। तो भाव पदार्थ भले अचिंत्य होने के कारण तर्क के अविषय हो, किंतु हम लोगों का प्रश्न इधर चल रहा है कि ब्रह्म अगोचर है, इससे क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्म को अगोचर बताओ ना, भावों को अगोचर बताने से ब्रह्म में क्या सिद्ध हुआ? ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है, ब्रह्मणि किम आयातम इति आशंक्य, तो भगवत वाक्य प्रमाण दिया क्या कि अव्यक्त अयम अव्यक्त, अयम अचिंत्य, अयम अविकार्य उच्यते। अयम मतलब यह परमात्मा है नहीं क्या जी? अव्यक्त है। अव्यक्त है अर्थ इसका मतलब इंद्रियों का अविषय है। ठीक है, इंद्रियों का विषय नहीं है। और अयम मतलब यह परमात्मा कैसा है? अचिंत्य है। अचिंत्य शब्द का अर्थ है मन का भी विषय नहीं है, इंद्रिय का विषय नहीं अव्यक्त शब्द से कहा। और अचिंत्य शब्द से अर्थ होता है क्या? मन का अविषय, मन का भी वो विषय नहीं बनता है। क्यों? कैसा है परमात्मा? अविकार्य, सभी विकारों से रहित है परमात्मा ब्रह्म। इसका मतलब इंद्रिय का, मन का भी विषय नहीं है, तो तर्क का विषय कहां से बनेगा? तर्क का विषय वो चीज बनती है जो मन या इंद्रिय का कुछ विषय होती हो, तब उसके बारे में विचार कर सकते हैं। किंतु परमात्मा जबकि अव्यक्त और अचिंत्य होने के कारण, अविकार्य होने के कारण, मन इंद्रिय का अविषय होने के कारण तर्क आदि का विषय बनता ही नहीं है, अर्थात अन्य प्रमाणों का प्रवेश ही ब्रह्म में नहीं है। जब तर्क के द्वारा विरोध कब दिखा सकते हैं ब्रह्म समन्वय में? जब अन्य प्रमाण का भी विषय हो तब। जैसे कोई घटादि वस्तु सामने रखी है, तब उसके बारे में कह सकते हैं, क्योंकि इनमें अनेक प्रमाणों का विषय हो, प्रत्यक्ष का या अनुमान भी से कर सकते हैं, उपमान से भी सिद्ध कर सकते हैं, तब ऐसा है वैसा है कुछ विचार उसमें कर सकते हैं, विरोध एक दूसरे को दिखा सकते हैं। किंतु ब्रह्म रूप वस्तु सिद्ध होने पर भी श्रुति से भिन्न अन्य किसी प्रमाण का विषय ही नहीं है, अन्य प्रमाणों का प्रवेश ही नहीं है वहां पर, तो अन्य तर्कादि प्रमाण के द्वारा ब्रह्म समन्वय का विरोध होगा, ये कहना ही संभवता नहीं है। अर्थात तर्क से ब्रह्म समन्वय का विरोध नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। ठीक, और आगे चलिए। अयम उच्यते इति च, फिर आगे और कर रहे, न मे विदुसुर गणाः प्रभवं न महर्षयः अमादिभिः देवानां महर्षिणांच सर्वशः। गीता 10वां अध्याय। अब कौन बात कर रहे इस पंक्ति से? तो न में इत्यादि जो श्लोक आया है उसके पूर्व में भी एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे। कथम अविकार्य अयम, कथम अविकार्य अयम इति आशंक्य
जन्म मरणयोः मानाभावात् इति आह न मे इति। न मे इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ अभी पीछे के वाक्य में कहा कि अयम यह परमात्मा कैसा है, अविकार्य है, विकार रहित है। तो कथम अविकार्य अयम, यह अविकार्य क्यों है, विकृत क्यों नहीं होता है, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका उत्तर दे रहे कि अरे भाई उस परमात्मा का न जन्म है न मरण है। जन्म मरण न होने के कारण उसमें कोई विकार नहीं है। फिर बोलेंगे जन्म मरण क्यों नहीं है, इसलिए कि मानाभावात, जन्म मरण को बताने के लिए कोई प्रमाण ही नहीं है। जन्म मरण यो मानाभावात इत्याह, तो क्यों प्रमाण नहीं है जन्म मरण के लिए, तो वो बता रहे श्लोक में, न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षय अमादि देवानां महर्षिणांच सर्वशः। श्लोकों के पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो सुरगणाः पीछे में, आगे प्रभवम, फिर शुरू में न विदुहु, न विदुहु, फिर आगे महर्षयः न, महर्षयः न, फिर आगे अहम, एक शब्द छोड़ आगे ही देवानाम च महर्षिणाम, बीच में आया है आदि ही, क्यों सर्वश आदि, महर्षिणाम इसके बाद सर्वशः आदि ही, आदि, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो सूर्यगणाः, गण समुदाय, सूर्य देवता, देवता लोगों का समुदाय अर्थात देवता लोग भी क्या, में प्रभवम न विदुहु, प्रभवम, प्रभवम मतलब क्या, प्रभवम शब्द का अर्थ लिखिए, प्रभवम बराबर जन्म न विदुहु, प्रभवम बराबर जन्म न विदुहु, अर्धविराम, मम सर्वादित्वेन, सर्व आदित्वेन, सर्वादित्वेन बराबर सर्व कारणत्वेन, सर्व कारणत्वेन जन्माभावात्, ठीक है। देखो भैया, तो देवता लोग भी मेरे प्रभव को अर्थात जन्म को न विदुहु जानते नहीं है, और महर्षयः न, महर्षि लोग, महान महान ऋषि लोग भी क्या, न विदुहु, किम न विदुहु, प्रभवम, में प्रभवम, मेरे जन्म को महान महान ऋषि लोग भी जानते नहीं है। कारण क्या, इसलिए कि मैं मम सर्वादित्वेन, सबका आदि अर्थात सबका कारण मैं हूं, सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं, सबका कारण मैं हूं। तो मेरे प्रभव को कौन जानेगा, क्योंकि मेरा प्रभव ही नहीं है, जन्म ही नहीं है, सभी के जन्म का कारण मैं हूं, मेरा कोई जन्म नहीं है, ये भगवान का अभिप्राय। महर्षय न, ठीक है। आगे अहम ही देवानाम आदि ही, सभी देवताओं का आदि, आदि नाम कारण मैं हूं। च महर्षिणाम सर्वश आदि, सभी महर्षियों का भी, सभी प्रकार से क्या, सभी महर्षियों का मैं आदि हूं, नाम कारण हूं, अर्थात मेरा कोई जन्म ही नहीं है, और जन्म मृत्यु न हो, जन्म नहीं इसलिए मृत्यु भी नहीं है, और जन्म मृत्यु नहीं है इसका मतलब मैं विकारी नहीं हूं, क्योंकि विकारी वो चीज होती है जो जन्म मृत्यु वाली होती है, और मेरा जन्म नहीं अतः मृत्यु नहीं, अर्थात मैं अविकारी हूं, और अविकारी होने के कारण ही मैं अव्यक्त अचिंत्य हूं।
ठीक है ना, जन्म मरण से रहित है, सबका कारण है, इसलिए मैं मन इंद्रिय आदि को का भी विषय नहीं बनता हूं, ये बात बताया। आगे इति च एवं जातीय का, भाष्य में क्या इति च एवं जातीय का, आगे क्या रहेगा? हाँ, शुरू में आया था ना स्मृति अपि, इति च एवं जातीय का स्मृति ही अपि भवति। इस प्रकार की स्मृतियां भी है। किस बात को दिखाने के लिए स्मृतियां हैं? ब्रह्म परमात्मा तर्क आदि अन्य किसी भी प्रमाण का विषय होता नहीं है। इस बात को दिखाने के लिए श्रुति भी है, स्मृति भी है कि नहीं? ये बात हुई। अब अन्य किसी प्रमाण का विषय ही नहीं है, प्रवेश ही नहीं है, तो उन तर्कों आदि के द्वारा ब्रह्म समन्वय का विरोध होगा, यह कहना ही संभवता नहीं है। ये बात हो गई। ठीक, आगे चलिए। अब पूर्व पक्ष ने एक बात कही थी, क्या कि तर्क का प्रवेश है, क्योंकि तर्क का स्वयं श्रुति ने आदर करने के लिए बताया है। श्रोतव्य मंतव्य, श्रवण के बाद मनन बताया, मतलब क्या? तर्क ही तो बताया, युक्ति तो बताई है, आदर करना चाहिए तर्क का। ये श्रुति ने कहा था, श्रुति कथ कर रही है, तब कैसा आप कहते हो कि तर्क का विषय नहीं है? आदि जो पूर्व पक्षी बोला था उसका उत्तर देना है, तो अनुवाद पूर्वक उसका उत्तर देना है। अभी यद्यपि श्रवण व्यतिरेकेन मननम विदधत शब्दः एव तर्कमपि आदर्तव्यम दर्शयति इति उक्तम, ये जो बात कही थी, ठीक है ना? तो देखो भाई, तो यद्यपि इत्यादि जो पंक्ति है ना, यद्यपि के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते होता है, श्रुति स्मृतिभ्याम ब्रह्मणः तर्क अविषयत्वे सिद्धे, तर्काविषयत्वे सिद्धे कथम श्रवणातिरिक्त मनन विधानम, कथम श्रवणातिरिक्त मनन विधानम इति आशंकाम अनुवदति यद्यपि इति। देखो भाई अर्थ क्या कि श्रुति स्मृति व्याम ब्रह्मण तर्क विषयत्वे, ब्रह्म तर्क का अविषय है, यह बात श्रुति और स्मृति से सिद्ध हो जाती है। अभी अभी श्रुति स्मृति सब बताया, तो शंका होती है पूर्व पक्षी को, क्या ब्रह्म यदि तर्क का अविषय है, ऐसा आप श्रुति स्मृति के द्वारा सिद्ध कर रहे हो, तब श्रवण से अतिरिक्त मनन का विधान क्यों किया है श्रुति ने, श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि में? जबकि श्रवण से अतिरिक्त मनन का विधान किया है, अतः मनन रूप तर्क का भी आदर करना चाहिए, उसका भी विषय ब्रह्म हो सकता है। फिर कैसा आप निराकरण कर रहे हो श्रुति स्मृति का प्रमाण देकर कि ब्रह्म तर्क का विषय नहीं है? ये पूर्व पक्षी की आशंका, उसका क्या कहना है, उसका अनुवाद पूर्वक निराकरण करना है। देखिए, यद्यपि श्रवण व्यतिरेकेन मननम विदधत शब्द, शब्द नाम श्रुति, मनन श्रवण से अतिरिक्त मनन का विधान करती हुई श्रुति शब्द तर्कमपि आदर्तव्यम, तर्क का भी आदर करना चाहिए। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? शब्द एव दर्शयति, शब्द मतलब श्रुति, तो शब्द दिखा रहा है क्या? तर्कम अपि आदर्तव्यम, तर्क का भी आदर करना चाहिए, ऐसा जो बोला था पूर्व पक्षी ने। इति उत्तम, तो उसको उत्तर दे रहे आप, न अनेन मीशेण शुष्क तर्कस्य आत्मलाभ संभवति। मिल गया? तो उसको उत्तर देना है, उसको बोलना है भाई तर्क का आदर करना चाहिए, बताया है श्रुति ने बात बराबर, किंतु तर्क के दो प्रकार होते हैं। एक होता है शुष्क तर्क
और दूसरा होता है श्रुति अनुगृहित तर्क। ठीक है, तो उनमें से जो शुष्क तर्क है ना, उसका विषय ब्रह्म नहीं है, ये श्रुति स्मृति बता रही है। और जो श्रुति अनुगृहित तर्क है वह उसका विषय है ब्रह्म, तो भी साक्षात नहीं। कैसे? श्रुति का सहायक बनकर वो तर्क अनुभव का अंग है, जो श्रुति अनुगृहित तर्क है, किंतु शुष्क तर्क का विषय नहीं है, ये तात्पर्य है। तो देखो पंक्ति क्या शुरू हुई है, न अनेन मिशेन इत्यादि मिला। तो न अनेन के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे, मनन विधान सामर्थ्यात् मनन विधान सामर्थ्यात् तर्क मात्रस्य ब्रह्मणि अनुप्रवेशः विवक्षितः अर्धविराम श्रुति अनुगृहीतस्य वा इति विकल्प्य आद्यम दूषयति न अनेन इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति विकल्प करके पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को, क्या कि सिद्धांती बोल रहे हैं मनन विधान सामर्थ्य, श्रोतव्य मंतव्य मनन का विधान है। तो मनन मतलब वही तर्क युक्ति, मनन विधान सामर्थ्य, मनन का विधान किया है इस सामर्थ्य से। हे पूर्व पक्षी, तुम क्या तर्क मात्र से ब्रह्मण्य अनुप्रवेश विवक्षित ऐसा मानते हो? तर्क मात्र मतलब यावत तर्कों का ब्रह्म में अनुप्रवेश है, प्रवेश है, ऐसी विवक्षा तुम करते हो क्या? उस विधान सामर्थ्य से, मनन की विधान सामर्थ्य से क्या कहना चाहते हो? हाँ, मनन का विधान किया, इसका मतलब यावत तर्क का, सभी तर्कों का प्रवेश है ब्रह्म में, ऐसा बोलना चाहते हो क्या? एक पहला विकल्प। क्यों? श्रुति अनुगृहीतस्य तर्कस्य, श्रुति अनुगृहीत तर्क का ही वो प्रवेश है ब्रह्म में, श्रुति अनुगृहीत तर्क का ही विषय है ब्रह्म में, ये कहना चाहते हो? दोनों में से क्या कहना चाहते हो? ऐसा सिद्धांती पूछ रहे पूर्व पक्षी को। श्रुति अनुगृहीतस्य वा इति विकल्प्य, उन दो विकल्पों में से आद्यम दूषयति। यदि पहला विकल्प मानता है पूर्व पक्षी, क्या कि मनन का विधान किया है श्रुति ने, इसका मतलब यावत तर्कों का विषय है ब्रह्म, ऐसा यदि बोलना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी, तब उसका निराकरण कर रहे हैं, उसमें दोष दे रहे हैं। क्या? न अनेन मीशेन शुष्क तर्कस्य अत्र आत्मलाभ संभवति। हो गया ना? क्या? अनेन मीशेन शुष्क तर्कस्य अत्र आत्मलाभ न संभवति, न का अन्वय संभवति के साथ। ठीक है, तो अनेन मीशेन मतलब क्या? तो अनेन मीशेन इस शब्द का अर्थ लिखिए, अनेन मीशेन बराबर मनन विधि निमित्तेन, मनन विधि निमित्तेन। ठीक है, अर्धविराम हो गया, अनेन मीशेन का अर्थ। फिर आगे आया है शुष्क तर्क। तो शुष्क मतलब क्या? तर्क का विशेषण शुष्क है, तो शुष्क बराबर श्रुति अनपेक्ष। शुष्क शब्द का अर्थ, शुष्क बराबर श्रुति अनपेक्ष, श्रुति अनपेक्ष। ठीक, अब देखिए पंक्ति, अनेन मीशेन मतलब इस निमित्त से मनन का विधान किया है, इस निमित्त को लेकर शुष्क तर्कस्य, शुष्क तर्क मतलब श्रुति की अपेक्षा न करने वाला तर्क, उसको कहते शुष्क तर्क।
उस शुष्क तर्क का अत्र अत्र ब्रह्मणि आत्मलाभ न संभवती। आत्मलाभ शब्द का अर्थ लिखिए अनुप्रवेश। अनुप्रवेश हो गया ना, न संभवती। मतलब इस निमित्त से शुष्क तर्क का भी ब्रह्म में अनुप्रवेश है, प्रवेश है, ये कह नहीं सकते। क्यों? पीछे बता चुके हैं, लिंगादि का अभाव है कि नहीं, रूपादि का अभाव है इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है, लिंगादि का अभाव है इसलिए अनुमान का विषय नहीं, ये सब बता चुके हैं। फिर बोलेंगे किसी तर्क का विषय नहीं है क्या? तो बोलते ऐसी बात नहीं। श्रुति अनुगृहित तर्क तो सहायक है, वो कह रहे हैं। तो श्रुति अनुगृहित एव ही अत्र तर्क अनुभवांगत्वेन आश्रियते। मिल गया। तो ये जो पंक्ति है श्रुति अनुगृहित, उसके पूर्व में भी एक छोटा वाक्य, तद हेतुम वदन द्वितीयं विकल्पम अंगीकरोति। द्वितीयं विकल्पम अंगीकरोति श्रुति अनुगृहीत इति। ठीक है, देखो भाई, जो दूसरा विकल्प था, दो विकल्प किए थे सिद्धांतियों ने। यावत तर्क का है कि नहीं, क्या था वो? तर्क मात्र का ब्रह्म में अनुप्रवेश मानते हो, विवक्षित है आपको, या श्रुति अनुगृहित तर्क का विषय? तो पहले का तो निराकरण कर दिया, पहले विकल्प का। दूसरा विकल्प क्या था? श्रुति अनुगृहित जो तर्क है उसका प्रवेश है ब्रह्म में, तो उस विकल्प का स्वीकार करते हैं सिद्धांती, कारण बताते हुए। वही लिखा तत्र हेतुम वदन, क्यों? इसका उत्तर देंगे। हेतुम वदन द्वितीयम विकल्पम अंगीकरोति, अर्थात श्रुति अनुगृहित तर्क का विषय है कौन? ब्रह्म। क्यों श्रुति अनुगृहित तर्क का विषय मानते हो, उसका हेतु भी बता रहे हैं। देखो भाई, श्रुति अनुगृहित एव ही अत्र तर्क अनुभवांगत्वेन आश्रियते। मिला? शब्दों का थोड़ा अन्वय, अत्र उसके पीछे ही, अत्र ही शुरू में श्रुति अनुगृहित एव, आगे तर्क, आगे सरल, अनुभवांगत्वेन आश्रियते। ठीक है ना? अत्र इस ब्रह्म तत्व में श्रुति अनुगृहित जो तर्क है उसका स्वीकार करते हैं। क्यों? वो अनुभव का अंग बनता है, इसलिए हेतु बताया। अनुभव अंगत्वेन आश्रियते। आश्रियते कह आश्रियते? तर्क आश्रियते। कीदृश तर्क आश्रियते? श्रुति अनुगृहीत तर्क आश्रियते। श्रुति अनुगृहीत तर्क कुत्र आश्रियते? अत्र, अत्र नाम ब्रह्मणि आश्रियते। अत्र ब्रह्मणि श्रुति अनुगृहीत तर्क आश्रियते। केन कारणेन श्रुति अनुगृहीत तर्क ब्रह्मणि आश्रियते? श्रुति अनुगृहीत तर्क अनुभवांगत्वेन अत्र आश्रियते। हाँ, अत्र ब्रह्मणि श्रुति अनुगृहीत तर्क अनुभवांगत्वेन आश्रियते। ठीक है। अब श्रुति अनुगृहीत तर्क मतलब क्या, और वो अनुभव का अंग कैसा हो जाता है, इस बात को समझने के लिए उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे हम लोग। लिखते हैं, श्रुत्या तत्वे निश्चिते सति, श्रुत्या तत्वे निश्चिते सति अनु बराबर पश्चात बराबर अनंतरम, अनंतरम असंभावनादेहे, असंभावनादेहे पुरुष दोषस्य निरासाय,
पुरुष दोषस्य निरासाय गृहीतः तर्कः श्रुत्यनुगृहीतः भवति। पूर्ण विराम। स च तर्कः अर्धविराम तद विषय असंभावनादि प्रतिबंध प्रध्वंसेन ब्रह्मणि अनुभवांगम भवति। पूर्ण विराम। तद अनुगृहीतः तु तद अननुगृहीतः तु निरालंबनत्वात् न अत्र उपयुज्यते इति। हो गया। देखो भैया, तो श्रुत्या तत्वे निश्चिते सति, श्रुति के द्वारा तत्व का निश्चय हो गया। जैसे श्रुति कह रही है तत्वमसि, वह ब्रह्म ही तुम हो इत्यादि निश्चय हो गया। तो भी पश्चात अनंतर कदाचित पुरुष के हृदय में असंभावनादि रह सकता है। श्रुति तो बता रही है, बात तो हो ही सकती है, लेकिन कैसा होगा जीव ब्रह्म का भेद। इस प्रकार असंभावना दोष यदि चित्त में है तो असंभावनादि पुरुष दोषस्य निरासाय, पुरुष में विद्यमान जो दोष असंभावनादि उनका निराश करने के लिए गृहीत तर्क, जो तर्क का युक्ति का आलंबन स्वीकार किया है, ऐसे तर्कों को, ऐसे युक्ति को बोलते हैं क्या? वो क्या है? श्रुति अनुगृहित है, अर्थात श्रुति के लिए अनुकूल है, अर्थात श्रुति अर्थ को ही सिद्ध करने के लिए वो होते श्रुति अनुगृहित तर्क। गृहीत तर्क श्रुति अनुगृहित भवति। फिर वो अनुभव का अंग कैसा बनता है? तो बता रहे सच तर्क, वह तर्क क्या जी? तद विषय असंभावनादि प्रतिबंध प्रध्वंसेन ब्रह्मणि अनुभवांगम। ठीक है ना? तद विषय, तद श्रुति का विषय है कि नहीं? जीव ब्रह्म की एकता, निष्प्रपंचता इत्यादि, तद विषय असंभावनादि है कि नहीं? उसका विषय में जो असंभावनादि दोष है, प्रतिबंध है, जो उस प्रतिबंध का प्रध्वंस के लिए कारण होता है कौन? तर्क। तो प्रध्वंस के लिए कारण होने से वह तर्क अनुभव का, साक्षात्कार का क्या है? अंग है। ब्रह्म में अनुभव का अंग है वो, ब्रह्म साक्षात्कार का, ब्रह्म बोध का, ब्रह्म है कि नहीं? अनुभव का, साक्षात्कार का अंग बन जाता है, क्योंकि प्रतिबंध को दूर कर देता है, इसलिए अनुभव का अंग बन जाता है कौन? तर्क। और इससे भिन्न जो तर्क होता है, जो कि श्रुति अननुगृहित है, वही करे तद अननुगृहित, श्रुति के लिए अननुगृहित जो तर्क है वह निरालंबन, उसके लिए कोई आलंबन नहीं है, इसलिए न अत्र उपयुज्यते, उसका कोई उपयोग यहाँ पर नहीं है। लग गया जी? तो सिद्ध तात्पर्य क्या निकला अभी तक के चिंतन के अनुसार? तो पहले सिद्ध कर दिया श्रुति स्मृति के प्रमाण को लेकर कि ब्रह्म में श्रुति से भिन्न किसी प्रमाण का विषय नहीं है। तब प्रश्न उठा, मनन का विधान क्यों किया फिर श्रवण के बाद? फिर उसका उत्तर समन्वय कर दिया कि मनन का विधान किया है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके निमित्त से यावत तर्क का विषय है। फिर क्या कि श्रुति स्मृति तर्क आदि का निषेध कर रही है ब्रह्म में, इसका मतलब शुष्क तर्क का निषेध कर रही है। और श्रोतव्य मंतव्य यहां पर मनन का जो विधान है वह श्रुति अनुगृहित तर्क का विधान है, अतः दोनों की संगति लग गई। तो फिर सिद्ध क्या हुआ कि सभी श्रुतियों का ब्रह्म में समन्वय है,
जगत का कारण ब्रह्म है, ये जो ब्रह्म समन्वय बताया उसके लिए और किसी भी तर्क आदि का विरोध नहीं है, क्योंकि अन्य शुष्क तर्क का प्रवेश ही नहीं है। और जिनका प्रवेश है अनुभव के अंग के रूप में वो तो श्रुति अनुग्रहित है, श्रुति के लिए अनुकूल है, वो तो विरोध कर नहीं सकते। अर्थात ब्रह्म विरोध में, ब्रह्म समन्वय में किसी तर्क आदि का विरोध नहीं, इस बात की सिद्धि हुई। लग गया? चलिए अब ये जो अभी वाक्य में, भाष्य के वाक्य में बताया ना, श्रुति अनुगृहित तर्क अनुभव के अंग के रूप में स्वीकार करते हैं, तो बोलेंगे उदाहरण बताओ श्रुति अनुगृहित तर्क का जिसका स्वीकार करते हो आप लोग, तो उसका उदाहरण दे रहे। श्रुति अनुगृहित तर्क किस प्रकार का होता है, तो आगे स्वप्नांत बुद्धांत यो इत्यादि पंक्ति से वो तर्क बता रहे श्रुति अनुगृहित तर्क का स्वरूप, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।